So this is what I felt. So guys, I'm unmuting all of you because we are done with the session. आपको कुछ भी बोलना है, ऐड करना है, you can go ahead. Yeah, Jay, please. I'll try to minimize जितना ज़्यादा हो सके. सबसे पहले तो जैसे प्रभु जी ने पूरा ये कंडक्ट किया है, मैं एक्चुअली गुरुकुल में था और वहाँ पे हमारे जो स्वामी जी थे सारी ये चीजें बताते थे. एंड देयर वर 4 मेन थिंग्स दे ऑलवेज टॉट अस अबाउट: भक्ति, ज्ञान, कर्म और धर्म. जैसे भक्ति, ज्ञान, कर्म को कैसे आप अपनी ईमानदारी से, सच्चे मन से करो और आप उतना ज्यादा धर्म के नजदीक जाते हो. और बहुत अच्छे से प्रभु जी ने पूरा समराइज करके जैसे पूरा एक रिविजन सा कर दिया और बहुत बहुत अच्छा था. और संबित ने जैसे कहा कि लोग बहुत कम रीड करते हैं या नहीं करते, ये कुछ हद तक मुझे सही लगता है, क्योंकि यूथ जो है या तो टाइम नहीं है या तो बहुत ज्यादा शॉर्टकट्स के उसमें है. कि मुझे लगता है अगर इस तरह से आपने जैसे पिछली बार हलाल के लिए किया था और वैसे ही प्रभु जी ने आज इन तीनों चीजों पे, भक्ति, ज्ञान और कर्म के बारे में या इंडिया की इस हिस्ट्री के बारे में जैसे बताया है, ये मुझे एक बेहतर तरीका इसलिए भी लगता है क्योंकि वीडियोस देखकर लोग, मुझे लगता है, जल्दी ज्यादा इन चीजों को समझ पाएंगे और उनकी अपनी जो रिसर्च का जो एफर्ट्स है वो कम कर सकते हैं हम इस तरीके से. तो हाँ, रीड हम करते हैं, हम अलग अलग टॉपिक्स पे रीड करके अगर इस तरह से सामने ले आते हैं उन चीजों को तो बहुत अच्छा होगा. और आपने जैसे नालंदा के बारे में बताया था, वैसे ही आई हैवंट रियली रेड अबाउट नालंदा ज्यादा कुछ, लेकिन इफ यू नो अबाउट अ चैनल कॉल्ड FMF, वो एक टाइम पे बहुत सारे इन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते थे. प्रहर्ष मिश्रा और ध्रुव राठी के स्ट्राइक कर देने के अब पता नहीं कुछ रीजंस की वजह से उन्होंने अपने सारे उन वीडियोस को अब प्राइवेट कर लिया है. लेकिन एक वीडियो उनका मैंने तब डाउनलोड कर लिया था एंड दैट वाज कोइंसिडेंटली अबाउट नालंदा. एक छोटी सी चीज ऐड करनी है. उन्होंने अपनी वीडियो में ये बताया था कि नालंदा की जो लाइब्रेरी है वो 3 महीने तक जलती रही थी. ये बहुत ज्यादा सैड था, उनके जैसे बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग सा लगा था कि 3 महीने तक, यानी कितना सारा जो डेटा था, कितनी सारी रिसर्च और मेहनत के बाद कलेक्ट किया हुआ, पूरा जैसे डिस्ट्रॉय करके रख दिया. और ऐसे लोगों के नाम पे, नॉट एग्जैक्टली नालंदा को जिसने डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन उन सारे टाइप के लोगों के नाम पे आज यहाँ पे शहर और गलियां हैं, चौराहे हैं. अहमदाबाद जहां से मैं खुद आता हूँ, वहां पे अहमद शाह के नाम से यहाँ पे रख दिया गया है. इन्हीं चीजों को जब चेंज करने की बात की जाती है तो कम्युनल लगता है. कम्युनल ये है, कम्युनल बाबर के नाम पे मस्जिद मांगना है, उस मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाना नहीं है. तो अलग अलग सारे ही टॉपिक्स पे, ऑफ कोर्स नालंदा पे, NRC पे, जैसे भी आपने कहा, हम इन टॉपिक्स को लेके आए तो हम दूसरों का काम जरूर आसान कर सकते हैं और ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं उनके ऊपर जो रीड करना कम पसंद करते हैं. So that is all. Thank you, Prabhuji. Thanks a lot. Thanks, Jay. At last, I have heard something. वो जो आपने बोला ना 3 महीने तक जलता रहा, जो कौन जला रहा था? बख्तियार खिलजी. तो वो हमारी गलती ही थी, मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि बख्तियार खिलजी को एक बार क्या हुआ था ना, वो उसको कुछ कोरोना टाइप का कोई डिजीज हो गया था, तो उसको जो बचाया था ना, वो भी वही नालंदा के ही थे. तो वो बख्तियार खिलजी ने क्या किया ना, मैं एक हिंदू संत से, बुद्धिस्ट संत से कैसे मेडिसिन ले सकता हूँ, मैं तो मुस्लिम हूँ, तो उसके लिए सब मुस्लिम जितने भी थे उनको क्या बोलते हैं, वो सब फेल हो गए. तो इन्होंने क्या किया ना, कुरान के ऊपर वो जो लेप था, लेप लगा के बोल दिया कि आप एक कुरान पढ़ते रहो. तो जब वो पढ़ता था ऐसे करके छेप लगा के पढ़ता था, तो वो वही से उसको अपना डिजीज का क्योर हो गया. और वो जब जाना कि मेरा डिजीज ऐसे ही क्योर होगा, तो वो ज्यादा गुस्से में आके जला दिया. ये देख रहे हो, मतलब हमारे सनातन की यही फॉल्ट है कि हम जो कहते हैं ना धर्म को बचाओ, धर्म को बचाओ, तो धर्म जो बचाते हैं उससे बचाना चाहिए, ना कि कोई आके जल्लाद से बचाना चाहिए. मतलब वही डील, जब भी डील होता है, कोई बिजनेस डील होता है, तो म्यूचुअल डील होता है, ना कि एक लॉस में जाए एक फायदा में रहे. वही हमारे साथ नहीं हो रहा है, तो उसी को ही हमें फिर से वापस लाना पड़ेगा कि जानना पड़ेगा कौन ठीक है, कौन भूल है, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है. या प्रभु जी, आपने बिल्कुल सही कहा. एंड जय, आई एग्री विद योर पॉइंट्स एज वेल. मैं एक चीज ऐड करूंगा. सबसे पहले one thing was, yes, that was the reason why बख्तियार खिलजी desecrated the university. दूसरा चीज ये भी था कि उसको बाबर को प्रूव करना था. He wanted to prove Babur that he is a capable general and that he can lead an army. So the best thing a Muslim can prove to a Muslim is by desecrating monuments created by non-Muslims. काफिरों को जला के, काफिरों के चीजों को
तोड़ के मरोड़ के एक मुस्लिम जो है वो अपना लॉयल्टी इस्लाम को प्रूव करता है. सो दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई ही डेजिग्नेटेड नालंदा यूनिवर्सिटी. और वो लाइब्रेरी, यस, इट बर्न फॉर 3 months क्योंकि उसमें इतने सारे किताबें थे जो मैं चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क के बारे में मेंशन किया था. Just a second. His name was Xuanzang. Xuanzang ने ही अपने जर्नल्स में लिखा था कि the library was so huge. आप एक बार अंदर घुस जाओगे तो आप खो जाओगे, आपको रास्ता नहीं मिलेगा अनलेस आप एक ऐसे इंसान के साथ हो जो उस कैंपस में घूम चुका हो, कैंपस की गलियों को जानता हो. आप लाइब्रेरी में घूम नहीं सकते. ये एक टाइप का लाइक इट इज अ काइंड ऑफ पजल, अ बिग पजल. एक बार आप घुस गए तो यू विल बी लॉस्ट फॉर एवर. इतने सारे कॉरिडोर्स हैं, इतने सारे दरवाजे हैं. सो इट हैड गॉट सो मच इंफॉर्मेशन. एक बहुत बड़े डेटाबेस को बख्तियार खिलजी ने जलाया जिसकी वजह से वो 3 महीना जल रहा था. FMF के बारे में आपने बात किया, दैट इज ऑल्सो ट्रू. उन्होंने लाइक ध्रुव राठी को लेके भी बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, बट आई डोंट नो द रीजन. वो अभी कंप्लीटली लेफ्ट की तरफ इंक्लाइन हो गए हैं एंड ही इज मेकिंग वीडियोस, ही इज ट्राइंग टू अटैक द राइट विंग कम्युनिटी एंड बीजेपी के खिलाफ वो वीडियोस बना रहे हैं. आई डोंट नो इफ मे बी वो स्ट्राइक एक रीजन हो सकता है कि ध्रुव राठी और आम आदमी पार्टी का जो IT सेल है, दे वर्क टुगेदर, हैंड इन हैंड काम करते हैं. वो लोग मिलके अटैक करे थे उनके एक वीडियो में जिसकी वजह से उनका व्यूज भी बहुत घट गया था एंड लाइक्स डिसलाइक का रेशियो बहुत पास आ गया था. लाइक डिसलाइक्स वाज मोर देन लाइक्स, ऐसा आ गया था. तो इसी वजह से मे बी ही हैज शिफ्टेड हिज आइडियोलॉजी टुवर्ड्स लेफ्ट देन हाउ ही वाज प्रीवियसली, बट दैट इज देयर. और थर्ड थिंग अबाउट द बुक्स, 2 चीजें हैं. एक, हम लोग यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, लाइक टू मेक पीपल अवेयर, यस आई एग्री. उस चीज में बुक्स जो है दैट इज नॉट द राइट वे टू डू और राइट अप्रोच टू डू. करंट यूथ जो है वी लर्न मोर from the movies, from web series, from social media than from books. I agree with that. लेकिन आपको अगर इंफॉर्मेशन सोर्स करना हो, डॉक्यूमेंट करना हो, एक नॉलेज बेस क्रिएट करना हो, एक थिंक टैंक क्रिएट करना हो, देन यू डू रिक्वायर बुक्स. उसमें आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है. हलाल को लेके जो मैंने एक सेशन बनाया था, I read from a book by तारिक फतेह. तारिक फतेह का एक बुक है, आप पढ़ सकते हो, द ट्रेजिक इल्यूजन ऑफ इस्लामिक स्टेट, चेजिंग अ मिराज. वो बुक उन्होंने लिखा था. बेसिकली वो पाकिस्तान के क्रिएशन को लेके है, उसमें हलाल को लेके उन्होंने एक स्पेशल सेगमेंट मेंशन किया है. डॉक्टर BR अम्बेडकर का एक बुक है, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया. उसमें उन्होंने इस्लाम का धजिया उड़ाया है. बेसिकली उन्होंने मुसलमानों को इस्लाम को एक्सपोज किया है एंड दैट इज व्हाई वो बुक जो है अभी ज्यादातर बुक स्टोर्स में आपको मिलेंगे नहीं. कांग्रेस ने बहुत कोशिश करके उस बुक को हटा दिया था, जस्ट लाइक राजीव गांधी ट्राइड टू ब्लॉक सलमान रुश्दी सैटेनिक वर्सेस, जो कुरान के जो वायलेंट वर्सेस है उस पे बेस्ड था. तो दीज आर ऑल द बुक्स वी हैव सोर्स्ड. तो बुक्स आर एसेंशियल, maybe not to fast track information to spread awareness, but to source information books are definitely required. हाँ, तो हम लोग का जो पर्पस है उसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि books may or may not solve our purpose, may or may not help us go through this process. एक्सपेडिट करने के लिए बुक्स मे नॉट बी द राइट वे, बट हमको अगर इंफॉर्मेशन गेन करना है, नॉलेज बेस क्रिएट करना है, देन वी डोंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव्स. हमें बुक्स की जरूरत है. देयर इज नो अदर चॉइस. So thanks Jay for the inputs. We have got someone messaging me. Yeah, sure, Sunny. I will do mention all the sessions, all the books, all the links as well. जो हमें फॉलो करना चाहिए, फॉलो करने चाहिए इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए. Nilesh has raised his hand. So Nilesh, you can go ahead. You are probably unmuted. आपको कुछ बोलना था सर? हाँ जी, थैंक यू श्री नंदन. आपने बहुत अच्छे इंफॉर्मेशन शेयर करी. ये एक्चुअली मुझे याद है, मैं 7th क्लास में मैंने नालंदा के बारे में पढ़ा था अपने स्कूल में, हिस्ट्री की. तो कुछ चीजें मुझे याद थी, जैसे कि इन्होंने बताया कि 3 महीने या 6 महीने मैंने यही पढ़ा था, 6 मंथ की लाइब्रेरी उसकी जल्दी रही. नालंदा मतलब हमारे हिस्ट्री में, हमारे भी वर्ल्ड हिस्ट्री में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था वो, जिसमें जो वहाँ के लोगों की नॉलेज थी, जो वहाँ पे शिक्षक वर्ड यूज करूंगा क्योंकि वहाँ पे हम लोग आचार्य बोला करते हैं स्कूलों में भी. तो जो शिक्षक थे वो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट, अगर मैं बात करूँ तो बेस्ट थे, जिन्हें हर चीज की नॉलेज थी, हर वे में उनके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, हर फील्ड में, मतलब स्पेशलाइज्ड थे. आपको शायद ये भी पता हो कि अगर कोई भी स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ने के लिए जाता था
तो उसका इंटरव्यू जो गेट पे जो वहाँ पे दरबारी लोग होते थे, वो लोग गेट पे उसका इंटरव्यू लिया करते थे। तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई गेट कीपर किसी बंदे का एडमिशन के लिए इंटरव्यू ले रहा है, तो वट कि वहाँ के जो टीचर्स होंगे उनकी उनका लेवल क्या होगा शिक्षा के मामले में। तो और दूसरी बात यह है कि जैसा कि सबको पता ही है कि नालंदा में आग लगा दी गई और किसी और ने नहीं, मुगलों ने करा। तो उनका मोटिव मेरे को तो अभी तक तो क्लियर है कि उनका मोटिव सिर्फ यही था कि जो ये लोग हैं इनकी आने वाली नस्लों को ही खराब कर देना। उनका ये था कि इनके आने वाले लोगों को कभी पता ही ना चल पाए कि ये लोग पीछे क्या थे। अगर एक बात बताऊं, अगर जैसे एक कॉमन सा एग्जाम्पल है कि शेर का बच्चा जो होता है उसे पता होता है कि मैं शेर हूँ, मेरा बाप शेर था तो मैं भी शेर हूँ, तो वो उसी हिसाब से हरकतें करता है कि हाँ मेरे को किसी से डरना नहीं है। लेकिन हम लोगों को पीछे की जो भी हिस्ट्री है, हमें सिर्फ यही बताया गया है कि हम लोग कुछ चीजें आज तक अभी बची है, बट हमें वो दिखाया गया है कि हम लोग सिर्फ मुगलों से या फिर जो भी थे उनसे हम सिर्फ हारे हैं। तो इसीलिए आने वाली जो हमारे जो भी पहले इतने बड़े बड़े हुआ करते थे जो जन्म देते थे धरती पे, आने वाले टाइम पे ये बात कम होती गई कि उन्हें पढ़ाया गया कि सिखाया बोला ही गया कि तुम कमजोर हो, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें सब हराया है। तो मे भी उनका मोटिव यही था कि आने वाली जो इनकी जनरेशन है उसको बिल्कुल मतलब कि डिस्ट्रॉय कर देना, और उन्होंने वही किया और मे भी यही हो भी रहा है। क्योंकि किसी चीज को डालने, अगर मैं कुछ आज कर रहा हूँ तो मैं आगे वाली जनरेशन को कैसे बता पाऊंगा? तो उसका रिकॉर्ड होगा, कुछ रिकॉर्ड होगा, मेरा बुक्स होंगी या तो कुछ भी लिखा होगा, कुछ भी होगा, इसीलिए आगे वाली जनरेशन को पता चलेगी कि मैं क्या था। तो वही हमारा देश क्या था, ये जो भी उस जगह पे नालंदा में लिखा हुआ था उसको हटा दिया गया, सब जला दिया गया, और सिर्फ वही चीजें लिखी गई जो वाली चीजों को बताना चाहता है। वो सारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद में कन्वर्ट करते चले गए, करीब कई हजारों मंदिरों को तोड़कर कई हजार मस्जिद बन गए। मेन मेन जितने भी मतलब हमारे स्मारक बने हुए थे, मॉन्यूमेंट्स बने थे, उसको तोड़ के अपने नाम दे दिए उन्होंने। तो ये सारी चीजें मतलब क्या हिस्ट्री को खराब करने के लिए है कि पूरी हिस्ट्री को खराब तो आने वाली जनरेशन तक बिल्कुल जो होगा वो इसी रास्ते पे चलेगी। और जो आज के टाइम की मैं बात करूँगा, आज के टाइम की जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, उन्हें इस बात का फक्र होता है। तब मैं सबका एग्जाम्पल नहीं लूंगा, बट मुझे ये लगता है कि हाँ हमने तो इन पे राज किया था, इसीलिए इनकी क्या बात की हमारे सामने, इसीलिए वो हमारे जितने भी डिसीजन आते हैं हमारे फेवर में, उसको वो अलग वे में ले जाते हैं। अगर किसी मुस्लिम जगह का नाम उसकी ओरिजिनल जगह के नाम पे रखा जाए तो उन्हें लगता है कि हाँ ये लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं, बट मे बी उन्हें ये पता नहीं है कि हाँ हिस्ट्री क्या थी। ये सब चीजें हमें भी पूरी तरह से पता नहीं चल पाएगी जब तक हम पूरी तरह बहुत रिसर्च करेंगे, तब भी मुझे लगता है 1% भी अगर हमने पता कर लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मे भी वही है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, थैंक यू सनी सर, मुझे आपने यहाँ ऐड किया। और मे भी आने वाले टाइम पे और भी अच्छी अच्छी चीजें पता चलेंगी मुझे, और कोशिश करूंगा मैं भी जो भी मुझे पता चले मैं आप लोगों को शेयर करूँ। थैंक यू श्री नंदन, आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया था नालंदा यूनिवर्सिटी। और सीरियसली जब आप बातें कर रहे थे, चीजें बता थे, तो मेरे थोड़ा रोंगटे से खड़े हो गए, बिकॉज ये सब चीजें बहुत ज्यादा मुझे मोटिवेट कर देती है। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू नीलेश। बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। आपको ये सेशन प्रोडक्टिव लगा, ये भी दिस इज ऑल्सो अ साइन दैट दिस सेशन हैज बीन इंटरैक्टिव। और हमेशा ये हमारा तीसरा सेशन है, हर सेशन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। हम लोग टॉपिक लेके आते हैं, हम लोग सोचते हैं इस टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन बातें उठती हैं, सवाल भी आते हैं, और उससे कई नए चीजें भी आ जाते हैं, जिससे जो चीजें हमें पहले से पता नहीं होता था उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हम लोग को जानने को मिलता है। एंड थैंक्स टू गाइज लाइक यू, हम लोग ऐसे सेशंस आगे बढ़ाते आ रहे हैं। यहाँ पे आप जितनों को देख पा रहे हो, लाइक सनी जिन्होंने आपको ऐड किया, एंड एवरीवन एल्स एक्सेप्ट एनसीपी और ऋषभ, बाकी सब लोग हमसे फर्स्ट सेशन से जुड़े हुए हैं। दे वेयर आर फर्स्ट पार्टिसिपेंट्स और अभी कम्युनिटी के इंटीग्रल पार्ट बन चुके हैं। सो या दिस इज अ वंडरफुल थिंग वी आर हैविंग राइट नाउ। ऐसे डिस्कशन से हमारी ही बेनिफिट है, हम लोग को ही फ्यूचर में रिटर्न मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ वेयर आवर कंट्री गोज। अगर हम लोग ये डिस्कशन आज नहीं करेंगे तो, एंड इफ वी टर्न अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री, प्रोबेबली 50 साल या 100 सालों में हमारी सिविलाइजेशन ऐसे कगार पे आके खड़ी हो जाएगी जहां पे हम लोग अपने
बच्चों को या फिर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बता रहे होंगे कि देयर यूज्ड टू बी अ सिविलाइजेशन लाइक इंडिया, लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इतना महान था, इतना बड़ा था. So definitely it's imperative for us to have these discussions, and thank you Nilesh for sharing your feedback and joining us as well. बहुत अच्छा लगा आपसे बातें सुनकर. सनी, आपने अपना हाथ उठाया है, so I will give one last unmute to Sunny. उसके बाद probably we can end the session as we are 15 minutes ahead. Sunny, I have unmuted you. Yes, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. I just wanted to add कि देखो बख्तियारपुर जो अभी शहर बस रखा है बिहार में, हाँ मैं बिहार का ही हूँ, तो बख्तियार खिलजी के नाम पर है. तो I am thinking for a plan to we can outrage it. Why Bkhtiarpur on Twitter? Because Twitter is the very strongest platform now. वहाँ पे ट्रेंड्स आते हैं और मैं कुछ ऐसे लोगों के टच में हूँ जिनके फॉलोअर्स अच्छे खासे हैं. द स्क्विंट हैं, निकी मिनाज कर हैं. तो देयर आर सम पीपल जो अभी बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं ट्विटर पे, एंड आई एम हैविंग कन्वर्सेशंस विद देम. तो वो आउटरीच में सोच रहा हूँ कि वाई बख्तियारपुर कुछ ऐसा ट्रेंड आप अगर सजेस्ट करो, जैसे कि हैश वाई बख्तियारपुर और सिमिलर टाइप ऑफ, ये आउटरीच लोगों तक पहुंचनी चाहिए. बिकॉज आई रियली डोंट लाइक दिस नेम बख्तियारपुर. What the hell is this? He destroyed our sacred university and we are naming a city. Bihar government तो कभी सोचेगी नहीं. तो we will have to show that outrage. Yes, कि अब जैसे हलाल के बारे में लोगों को नहीं पता था, इस ट्रेंड के बाद जो अभी कल से चल रहा है, इसके बाद ये ट्रेंड फैल रहा है, लोग जान भाई बख्तियारपुर हमारा एक मेन ट्रेंड होना चाहिए. आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट टुडे ओनली. मैं इस ट्रेंड में लाता हूँ. आई नो कि थोड़ी दिक्कतें होती हैं बिकॉज हमारे उतने फॉलोअर्स नहीं है, बट आई विल ट्राई टू कनेक्ट देम, पोक देम कि इनिशिएट करो, बिकॉज यू आर हैविंग 50k फॉलोअर्स एंड यू आर सम फ्रंटलाइन वॉरियर्स ऑन ट्विटर फॉर द राइट विंग, इजंट इट? तो आई विल गो विद दिस ट्रेंड. बस मैं ये ऐड करना चाहता था एंड आई वुड लाइक टू एंटरटेन यू विद दिस फैक्ट. ओके, थैंक यू. Sure, Sunny. I'm totally with you on this one. I think yes, we should start this on Twitter. We should start this everywhere on social media to catch the attention of people. लोगों को क्योंकि पता नहीं है कि उस जगह का नाम बख्तियारपुर क्यों है, इसलिए people have kind of made amends with themselves. अपने आप को समझा लिया कि हाँ शायद इस जगह का कुछ इतिहास रहा होगा बख्तियार खिलजी को लेके, इसी वजह से this has been named after him. And this has been the problem of us. We have been naming our perpetrators. हम लोग जो हमारे दुश्मन थे, जो हमारे देश को तबाह करने के लिए आए थे, हम लोग उनको ग्लोरीफाई करके उनके नाम पे शहर, उनके नाम पे ब्लॉक्स, डिस्ट्रिक्ट्स बनाते आए हैं, जिसकी वजह से we are. I would just take 2 minutes to explain this phenomenon. इसे बोलते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम. आप पढ़ सकते हो. So basically स्टॉकहोम में क्या हुआ था? There was a guy who was a thief. उसका नाम मैं भूल रहा हूँ. Anyhow, that's not necessary. उसने क्या किया था? उसने एक बैंक में जाके चोरी की थी एंड उस बैंक के कुछ एम्प्लॉयज को किडनैप करके अपने बेसमेंट में रखा था. He kept them in his basement for a couple of weeks. उसने कभी टॉर्चर नहीं किया, कभी उन पर हमला नहीं किया. टाइम टू टाइम उनके साथ बातें करता था, खाने पीने के लिए देता था. जिन पैसों से वो बैंक से चोरी करके लेके आया था, उन पैसों से उनको खाने पीने के लिए देता था. एंड those people, they sort of got an attachment with this guy जिसने उनको किडनैप किया था. एक महीने के बाद जब पुलिस ने रेड किया उसके घर पे एंड पुलिस ने देखा कि इसके बेसमेंट में 3 लोग जो हैं वो ऐसे किडनैप्ड है, हाथ पैर उनका बंधा हुआ है एंड इस बंदे ने उनको रखा 1 महीने से. पुलिस ने किडनैप जब उनको लेके आया कोर्ट के सामने, पुलिस ने कहा कि टेस्टिमोनी देने के लिए, those guys refused to say anything against their kidnapper. उन्होंने कुछ नहीं कहा अपने किडनैपर के अगेंस्ट में. उसको जेल हुआ बेस्ड ऑन व्हाट पुलिस सॉ, बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. उसको जेल हुआ. यू विल नॉट बिलीव, वो 3 बंदे जेल में जाते थे उससे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए. दे वुड विजिट हिम इन द जेल. उसके लिए खाना पीना लेके जाते थे. दे वुड गिव हिम गिफ्ट्स एंड सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. तो द पर्सन हु किडनैप्ड देम, हु केप्ट देम अंडर, who made them slaves basically, उतना कुछ किया नहीं लेकिन उसने लॉक करके रखा था, वो अटैच हो गए इस बंदे से. तो वी आर सफरिंग फ्रॉम दैट एज वेल. वी आर सफरिंग फ्रॉम स्टॉकहोम सिंड्रोम, जो आया था हमें लूटने के लिए, मारने के लिए, हमारे धर्म को कन्वर्ट करने के लिए. हमने उनके नाम पे शहर बना दिया. औरंगजेब, I just don't understand. हमारे किताबों में औरंगजेब को लेके लिखा होता है, he was a very secular person, he was a great warrior. उसको ग्लोरीफाई करते हैं कितना बड़ा वॉरियर था, कैसे एक हाथी को हराया था, and why he impressed शाहजहां.
whereas दारा शिकोह के बारे में कोई मेंशन नहीं है. Whereas दारा शिकोह was indeed a secular मुगल जिसने इंडिया का जो उपनिषद था, शास्त्रस था, दारा शिकोह ने उसको पर्शियन में कन्वर्ट किया था. From Sanskrit he translated it to Persian. We don't remember दारा शिकोह, but we remember Aurangzeb, we remember Akbar, we remember Babur, जहांगीर, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद घोरी. इनको लेके इतने ग्लोरिफिकेशन के साथ बताया जाता है कि हमारे दिमाग में ये सेट हो जाता है कि these were good people. एंड हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, राणा प्रताप थे, उनके बारे में कोई मेंशन नहीं है. वी डोंट टॉक अबाउट देम. सो इंडियन वी शुड रेज दिस. लोगों के दिमाग में जब तक ये नहीं घुसेगा कि जो है गलत है, नहीं होना चाहिए, दीज आर फॉरेनर्स जो हमारे देश में लूटने के लिए आए थे, उनका हमारे देश में कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए. If at all we should remember them, we should remember them by remembering the fact that they were defeated by our Marathas. हमारे जो मराठा थे उनको हराए थे. That is how we should remember them. We should not remember them as if they were some sort of secular heroes who came to glorify, who came to better India, जो बिल्कुल सही नहीं है. So I take your word, Sunny. I believe we could start that on Twitter. And thank you all for joining. Priya, would you like to say something? Would you like to give a closing note? We can maybe close with you. Priya, are you able to hear me? You're unmuted, but I don't think we're able to hear you. Yeah, your mic is open. You can speak. Your voice is very feeble, Priya. We are not able to hear you. Priya, are you trying to speak? Because we are not able to hear a single thing you're trying to say. Okay, I guess internet connection is not good enough. Probably that's why our words are not coming up. Raj has probably left the call. I haven't seen him for the last hour. I mean, he joined us in the beginning, but then he left all of a sudden. Okay, guys. Thank you so much for joining. It was a wonderful session. Thank you, Prabhuji, for describing everything about Sanatan Dharma. Jay, for adding all these informations. You spoke to me about halal and okay, yeah, Priya is indeed having some network issues. Okay, and Nilesh, thanks for joining. It's your first session. I hope it's productive enough, and whatever inputs you've given us encourages us to keep having such sessions in the future as well. Thank you so much for joining. NCP, again, thank you for joining. It is good to have people from all sorts of fields, all sorts of domains, and the more the diversity, the better they reach. And again, Rishabh, Sunny, thanks for adding your valuable time, giving your valuable time to this and adding all the feedbacks. Priya, thanks for joining. I just want to share my screen to show all the social media platforms we are active on because, guys, we really need your support. So let me start with the Twitter. So I believe you all can see my screen. Yes. Yeah. Okay, cool. So this is our Twitter account. We started recently because we were active mostly on Instagram, but since Twitter is the platform to reach out to bigger people with mass following, so we started here as well. So it's a new page. So we have got only less followers. We have got only 5 followers, but we are posting regularly, as you can see. And here you can find the updated information about the page, about the information we are trying to spread. So Sunny is following us. He's here. And I would urge you all to follow us on Twitter. Next we have, just a second. Yeah, we are active on Facebook as well. Again, it's a new page, so we've got less number of likes and less number of followers. Here also we are updating and we are trying to reach a mass audience. So we require your support here. I have mentioned all the links in the chat through which you can contact us. And this is our Instagram page. On Instagram, we have got a good following. We have got a good reach because we started way early in January. And it is a bit challenging to balance everything out, to balance your professional life as long as
with this community activist life as well. So anyhow, we are trying our best to post and keep people updated. See, our goal is not to have 1 million followers or be a star on Instagram or all these communities. Our goal is to reach out to maximum people, as much people as possible. ये है हमारा गोल कि जितना हो सके हम लोग लोगों तक पहुंचे और इंफॉर्मेशन शेयर करें, एंड वो तभी हो पाएगा जब तक हमारा रीच नहीं बढ़ता है. तो वी रिक्वायर योर सपोर्ट. आप ही का पेज है, आप ही का कम्युनिटी है, आप ही फॉलो करके आप ही बढ़ा सकते हो, लोगों तक शेयर कर सकते हो, पहुंचा सकते हो. सो वी आर एक्टिव ऑन ऑल दीज 3 platforms and I've shared in the chat how you can reach out to us. So please do follow us, and thank you so much for joining. I guess we can finish the call here. So we will have another session next Sunday. Next week, we are planning to do an interactive session where people can pitch in their thoughts based on what is happening in the society, in the news currently. It won't be some sort of presentation on a centralized topic. ये एक डाइवर्स टॉपिक रहेगा जिसमें आप कुछ भी बात कर सकते हो, जो भी आपको आप फील करते हो बात करना चाहिए. So again, guys, thank you so much. It was a wonderful discussion, and we'll see you on Sunday. Namaste, Jai Shri Ram, Vande Mataram.